ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट 2-3 दिन से मैं आपको वीडियो लेक्चर नहीं ले रहा था, लेकिन अब आज बहुत 2-3 दिन के बाद से मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ। टॉपिक है आपका लॉन्ग डिवीजन का। इससे पहले करवाया था, तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इट्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपने 10th क्लास में आपने या 10th क्लास या 7-8 में आपने देखा होगा कि यू नो वेरी वेल डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये आपका लॉन्ग डिवीजन का मेथड है। आपको बताया है जहां पे आपका डिविडेंड कौन सा होता है। यहाँ पे सपोज कोई नंबर है दैट्स p ऑफ x, और ये हो गया आपका s ऑफ x, और ये हो गया आपका q ऑफ x, और ये हो गया आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा r ऑफ x। इट इज कॉल्ड एज ए डिविडेंड। ये आपका डिविडेंड कहलाता है, ये आपका कोशिएंट कहलाता है, और ये आपका डिवाइजर कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तो आपका टॉपिक क्या है, लॉन्ग डिवीजन का। आपका इसी का पॉलिनोमियल रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। तो क्या हो सकता है, आपका अंदर डिविडेंड होगा, बाहर आपका डिवाइजर होगा, दैट्स ए कोशिएंट होगा, ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है कि p ऑफ x आपको दिया हुआ है, q ऑफ x आपको दिया हुआ है, r ऑफ x माइनस 2x प्लस 4 दिया हुआ है, एंड s ऑफ x आपको दिया हुआ है। ठीक है, s ऑफ x फाइंड करना है। सॉरी, आपको क्या करना है कि आपको वर्डिंग में भी जैसे ऑन डिवाइडिंग सच पॉलिनोमियल just like x cube minus 3x square plus x plus 2, we get the quotient as x minus 2 and remainder will be minus 2x plus 4. Then find out the that divisor. वो डिवाइजर आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि p of x is equal to s of x into q of x plus remainder of x. तो we know that solution। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, we know that p of x is equal to s of x into q of x plus remainder of x। दिमाग में डाल के रखे हैं कि मैक्सिमम डिग्री वाला वो हमेशा आपका क्या होगा, डिविडेंड होगा। ठीक है, तो s of p of x क्या हो गया आपका, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू s of x is not given, s of x is not given, q of x minus 2 plus remainder of x minus 2x plus 4। ओके, minus 2x plus 4। देन आफ्टर हम पहले मल्टीप्लाई को नहीं लेके आते, पहले क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस टर्म को इधर लेके आएंगे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू s ऑफ x इंटू x माइनस 2 इंटू s ऑफ x इंटू x माइनस 2। ना यू नो वेरी वेल, देखिए यहाँ प्लस है तो पूरा का पूरा टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 s ऑफ x माइनस 2, s of x माइनस 2, therefore x क्यूब माइनस 3। ठीक है, यहां पे क्या है आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2x माइनस 4 माइनस प्लस माइनस s ऑफ x इंटू x माइनस 2। ना यहाँ x और 2x, x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म कहलाए। क्या कहलाए आपका, लाइक टर्म कहलाए। प्लस 2 माइनस कांस्टेंट टर्म है, ये भी लाइक टर्म कराया। तो लाइक टर्म के बीच में ही आपका क्या होता है, एडिशन होता है, यू नो वेरी वेल। और या सबट्रैक्शन मल्टीप्लाई तो होता ही है। ठीक है, तो इन दिमाग में डाल के रखें, प्लस x प्लस 2x 3x 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू s ऑफ x इंटू x माइनस 2। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई उधर जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है ना। तो s ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। एनी प्रॉब्लम?
ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोसीजर हो। अभी बाकी है, अभी इसके बाद क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड हमने सीखा। ओके, तो अब क्या होगा, आपका डिवाइड होगा, तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, अब एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा, डिविडेंड का पहला टर्म हम क्या करेंगे, आप डिवाइडर के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स यानी x² आएगा, तो x² को यहां लिखेंगे और x² को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यू माइनस 2x² आएगा, तो यहां लिखा साइन विल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल, -3 + 2 तो -x² प्लस 3x। ओके, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो -x² अपॉन x क्या आ जाएगा, -x, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 से। ओके, तो x इंटू -x इंटू x माइनस 2 -x² प्लस 2x -x² प्लस 2x, तो माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी चेंज। ओके, तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x, क्योंकि प्लस की साइन ज्यादा है बड़े, इसलिए। अब x डिवाइड बाई x कितना होता है, 1 इंटू x माइनस 2 कितना हो जाएगा, x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, साइन विल बी चेंज, दैट्स 0, therefore you can write as s of x equal to x² minus x plus 1। एनी प्रॉब्लम? ओके, इस प्रकार से आप इस सॉल्यूशन को करेंगे, ये क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में आया। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे फाइंड आउट द रिमेनिंग जीरो, तो प्रोसीजर फाइंड आउट द रिमेनिंग जीरो। ओके, तो रिमेनिंग जीरो कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड आउट द रिमेनिंग जीरो में देखिए, आपको मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था जितना पावर होगा उतना क्या करेंगे हम, यानी मैक्सिमम पावर आपका 4 होता है तो उसका जीरो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। मैक्सिमम पावर आपका क्या है, यदि 3 होता है तो कितनी आएगी, 3 आएगी जीरो वैल्यू। इसलिए जब आपको क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको 2 रिमेनिंग जीरो या 1 रिमेनिंग जीरो दिया होगा, आपको एक जीरो वैल्यू दी होगी, रिमेनिंग आपको 2 निकालना है, पावर 3 होता है तो। यदि 4 होता है पावर और उसमें क्या करेगा, आपको 2 दिया होगा, ठीक है, 2 आपको जीरो वैल्यू दिया होगा तो आपको रिमेनिंग 2 जीरो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि इस प्रकार से हो कि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि ओके, टॉपिक है कि फाइंड आउट द रिमेनिंग जीरो, यानी कि जैसे कि आपको पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 4 होता है तो आपकी मैक्सिमम पावर 4 होने के चलते उसका जीरो वैल्यू कितनी आएगी, उसकी जीरो वैल्यू आएगी 4 आएगी, ठीक है, 4 आएगी। तो आपको क्वेश्चन में कैसे दिया है, 2 दिया होगा तो आपको रिमेनिंग 2 निकालना है। जैसे कि आपका मैक्सिमम पावर 3 है तो उसका रिमेनिंग जीरो कितना है, उसका जीरो वैल्यू कितना आएगी, 3 आएगी। तो उसमें कोई 1 दिया हो या 2 दिया हो तो उसको कैसे निकालते हैं आप, 1 और 2 दिया हो तो कैसे निकालेंगे आप लोग,
एक या दो दिया हो, एक दिया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग दो जीरो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ जैसे कि एक क्वेश्चन है कि √2 एंड -√2 आर द जीरो वैल्यू, √2 एंड -√2 आर द जीरो वैल्यू ऑफ 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x-2। ओके, देन फाइंड आउट द रिमेनिंग। आपको देख सकते हो कि यहाँ मैक्सिमम पावर आपका 4 है, लेकिन दिया कितना आपको जीरो वैल्यू, और 2 ही दिया है, √2 एंड -√2 दिया है। तो आपको 4 होने के चलते उसका जीरो वैल्यू कितनी आएगी, उसका जीरो वैल्यू 4 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 2, तो 2 दिया है, तो आपको 2 एक्स्ट्रा रिमेनिंग जीरो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सोल्यूशन देखिए कैसे करते हैं हम। सोल्यूशन है कि here given that √2 and -√2 are zero value, are zeros value of किसका है जीरो वैल्यू, ऑफ p of x। इसको p of x सपोज कर देते हैं, है ना, p of x सपोज। तो क्या हो जाएगा आपका, therefore x is equal to √2 and x is equal to -√2, ठीक है। ओके, तो x माइनस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में ऐसा दिया जाए कि 12 इज द जीरो वैल्यू ऑफ द 2, 12 इज द जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू मैंने आपको बताया था, जीरो वैल्यू क्या, कि उससे मैं डिवाइड करता हूं। मैंने आपको बताया था कि 12 को यदि डिवाइड किसी नंबर से करता हूं, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, डिवाइजर आपका जीरो वैल्यू कहलाएगा। तो 12 when we divide the 12 with 2, then on that time you get the remainder as a 0। सिमिलरली वेज आपका 12 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, 2 3 या 6, और अगेन मैं 12 को 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन, व्हेन यू प्रोडक्ट, यानी व्हेन यू मल्टीप्लाई द जीरो वैल्यू, जीरो दैट इज कॉल्ड फैक्टर। व्हेन यू मल्टीप्लाई द फैक्टर, multiply the factor, then on that time the dividend also we divide with the that multiple of the factor। okay, multiple of the factor से होगा। जैसे 12 is the 2 is the factor of 12, 3 is the factor of 12, तो 2 3 या 6 हो गया, तो you can say that 6 is also be factor of 12, है ना। तो उसी तरह x minus √2 and x plus √2 फैक्टर आया, तो x minus √2 and x plus √2 are the factor of, क्या हो जाएगा, of p of x, are factor of p of x, ठीक है ना। अब फैक्टर है, इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर also zero value, also factor of p of x। तो आप इसको सपोज ले लीजिए s of x ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x minus √2 into x minus √2। तो you know very well x minus √2 into x plus √2। तो a minus b, a plus b क्या होता है, x square minus √2 x, √2 का स्क्वायर, x square minus 2 हो गया। अब मैं इसको देखो, x इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 0 into x लिख दूंगा, यानी -0 into x लिख दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका प्रोडक्ट भी जो होगा वो ऑल्सो भी क्या होगा, आपका फैक्टर। ओके, आपका क्या है, p of x is equal to 2x⁴ minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2 you have given already। तो आपका नेक्स्ट फैक्टर प्रोडक्ट करने के बाद क्या है, s of x is equal to x² plus 0 into x minus 2। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो डिवाइजर आएगा उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिया हुआ है मैक्सिमम पावर यहाँ डिवाइजर में, ठीक है। तो डिवाइजर में 2 दिया हुआ, अंदर डिविडेंड में क्या दिया है, 4 दिया हुआ है मैक्सिमम, तो उसका क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में भी 2 आएगा, तो 2 आएगा तो उसको कितने जीरो वैल्यू निकलेगी, 2 जीरो वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, 2x⁴ डिवाइड बाय x², 2x4 डिवाइड बाय x², आप यहां पे करेंगे तो 2x⁴ डिवाइड बाय x² क्या होता है आपका, 2x² आएगा। तो 2x² यहां लिखा आपने,
ठीक है। अब 2x² को उसको डिवाइड किया, क्या किया, 2x² डिवाइड बाई x² किया तो 2x4 डिवाइड बाई x² करेंगे तो क्या आएगा, 2x है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² इंटू x² दैट इज 2x4, 2x² इंटू 2 इंटू 0 दैट इज 0 इंटू x3, 2 2 जा 4x²। ओके, साइन विल बी चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। तो -3 -0 -3x3, -3 प्लस 4 प्लस x² प्लस 6x। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, अगेन -3x³ डिवाइड बाई x², -3x³ डिवाइड बाई x², -3x आएगा आपका, तो -3x। ओके, -3x इंटू x² माइनस 3x3, -3 इंटू 0 तो -0 इंटू x²। ओके, -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 है, हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए आपका साइन विल बी चेंज, ये दोनों कैंसल, x², x ये 1 है, यहाँ 0 है तो 1 प्लस 0 1 ही होता है आपका, ये 0 कैंसल, -2। अब x² डिवाइड बाई x², 1, अगेन मल्टीप्लाई, यहाँ पे अभी 0 लिखने की जरूरत, 0 इंटू x -2 आप लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 0 एटलीस्ट 0 ही होगा, इसलिए 0 रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। तो देख सकते हैं कि ये फैक्टर जो है अगेन मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Therefore you can write as a q of x is equal to 2x² minus 3x plus 1। हमको फैक्टर निकालना है, हमको उसकी 0 वैल्यू निकालना है, तो इसलिए क्या करें, कंपेयर विद द 0। तो 2x² minus 3x plus 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हुआ। तब फैक्टराइज करेंगे तो 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन, कॉमन x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, कंपेयर विद द 0 वैल्यू। तो x इक्वल टू 1/2, ओके, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ये दो 0 वैल्यू आपकी आ गई, यानी x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू, लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore the zero value of the p of x is √2 minus √2 at 1/2 and 1। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। अब हम इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए √5/3, रूट के अंदर दोनों है, एंड माइनस √5/3 आर द 0 वैल्यू ऑफ p of x, the 3x raised to 4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 आपको दिया है p of x। then find out the remaining 0 value, आपको remaining 0 value निकालनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, here given that, तो क्या दिया हुआ है आपको, here given that √5 upon minus √5/3 and minus plus √5/3 are 0 वैल्यू, ठीक है। इसका 0 वैल्यू p of x का है, तो therefore x is equal to √5/3 and x is equal to minus √5/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, you can write as a √5/√3, x is equal to minus √5/√3, the x √3 across multiply √5, therefore √3x minus √5, therefore √3x plus minus √5 equal to 0 and √3x plus √5 equal to 0, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि ये आपका फैक्टर हो गया, और फैक्टर हो गया तो ओके, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये फैक्टर हो गया, और फैक्टर हुआ तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो therefore √3x minus √5, √3x minus √5 and √3x plus √5 are factor of p of x, therefore its
प्रोडक्ट आर also factor of p of x, ठीक है ना? ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? therefore s of x is equal to √3x plus √5 and √3x minus √5. तो a plus b, a minus b, √3x का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5, तो 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 5 आएगा आपका, ठीक है ना? इस प्रकार से आपका क्वोशिएंट आएगा, सॉरी डिवाइजर आएगा। डिवाइजर आने के बाद फिर क्या करेंगे? सेम टू सेम उसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे? जो उसका क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा? उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पे आपका यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यानी 2 जीरो वैल्यू हुई, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर 4 है, तभी और 2 बाकी है, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी मैक्सिमम पावर कितने का? 2 का होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। आपको आगे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5/3x² प्लस 0 इंटू x माइनस 5। तो आप इसको यदि डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको क्वोशिएंट में लिखेंगे, और उस टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम उस टर्म को हम डिवाइजर के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x⁴ डिवाइड बाय 3x² कितना आएगा? x² आएगा। x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा, साइन विल बी चेंज, आपका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 3x² डिवाइड बाय 3x² 1 हो गया, फिर आपका 3x² इंटू जी प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 5, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। मैंने आपको बताया हुआ था q ऑफ x इक्वल टू क्या आया? क्वेश्चन के x² प्लस 2x प्लस 1 आया। अब इसको क्या कंपेयर विद द 0, रिमेनिंग 0 वैल्यू निकालना है, तो कंपेयर विद द क्या करेंगे? 0 से कंपेयर करेंगे, तो x² प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी -1 एंड -1 आया ना? देख सकते हैं आपके 4 जीरो वैल्यू आपके फाइंड हो गई, √5/√3 माइनस √5/3 एंड -1 एंड -1, दिस 2 वैल्यू आर 0 वैल्यू, ठीक है ना? ओके, इस प्रकार से